Good evening, Priyanka. So, good evening and welcome to today's class. Today we will do profit and loss. ये ऑलरेडी हमने ये चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है, बट दिस इज क्रैश है, तो इसमें नॉर्मल बेसिक्स में आपको समझा दूंगा एक दो मिनट में. देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा है, तो बेसिक समझने में टाइम मत देना. आई होप यू नो द बेसिक्स. तो इसका जो बेसिक है वो ये है कि तीन टाइप का प्राइस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में. एक होता है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस बने जुंटू दामोदमी वस्तु एटा किनू, द बाइंग प्राइस. उसके बाद होता है मार्क प्राइस. मार्क प्राइस मतलब एमआरपी, जो जो उस सामान पे जो मार्क किया हुआ रहता है, दैट इज द मार्क प्राइस. जो पैसा लिखा रहता है. सपोज यू बाई ए जीन्स, तो जीन्स में जो पैसा लिखा रहता है ना, वो उसका मार्क प्राइस है. फिर आता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज लेस देन द मार्क प्राइस. क्यों? लेस देन इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है. आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल कब होगा? टेल मी. सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल कब होगा? बोलो. फिक्स प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस इक्वल कब होगा? सिंपल बात में बोलो ना. टेल मी, सिंपली बात बोलो. सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ये दोनों इक्वल कब होगा? सर जब डिस्काउंट नहीं होगा. हाँ, जब डिस्काउंट नहीं होगा. सिंपल बात है. ठीक है, जब डिस्काउंट नहीं होगा. हाँ, जब डिस्काउंट नहीं होगा तो दोनों बराबर होगा. ठीक है, तो जैसे सेलिंग कॉस्ट प्राइस, मान लो किसी आइटम का 100 रुपीज है, उसको मार्क प्राइस मतलब सपोज 150 है. 150 मतलब इसको इसमें लिखा है 150. ठीक है, मतलब एक टैग होगा उसमें, तो उसमें 150 रुपीज लिखा होगा. तो ये जो है ये मार्क प्राइस है. तो ये जो 100 से ऊपर उठाया ना, कितना उठाया? 50. 50 उठाया, तो 50 उठाया कितने में? 100 में. मतलब कितना परसेंट उठाया? 50%. तो ये जो 50% है, दिस थिंग इज कॉल्ड द मार्कअप परसेंटेज. दिस थिंग इज कॉल्ड द मार्कअप परसेंटेज. और फिर 150 ये मार्क प्राइस है. उसके बाद हम कुछ डिस्काउंट देंगे इसमें. डिस्काउंट, सपोज इस चीज को 120 में बेचा है. 120 में अगर बेचा है तो डिस्काउंट कितने का दिया है? 30 का. 30 का डिस्काउंट दिया है कितने में? 150 में. मतलब 1/5 का डिस्काउंट दिया है, और 100 में अगर कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी 20%. तो ये जो 20% है, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है. और इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ? बोलो, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? कितना प्रॉफिट हुआ है? हाँ, वेरी नाइस, 20%. करेक्ट, 20% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने ओवरऑल हमने 100 का जो सामान था उसको 120 में बेचा है. तो कितना ज्यादा में बेचा है? 20 ज्यादा. कितने में? 100 में. 20 है 100 में, मतलब 20%. ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सब चीज हम डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं. अगर आप इन तीनों नंबर का रेशियो ले लेंगे 10, 15, 12, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको रेशियो ही चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व इट. 20%. यस, करेक्ट, 20%. ठीक है, करेक्ट. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 है. तो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 1 का लॉस हुआ है. 1 का लॉस कितने में? 5 में. 1 का लॉस 5 में, तो 100 में कितना होगा? 20%. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करो. इसका आंसर बताइए. 60%. ओके, 60 ओके.
60, ओके ठीक है। यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 8/5 है कॉस्ट प्राइस का, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग डायरेक्टली, यस और नो बोलो तो। जो सेलिंग प्राइस है वो 8/5 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग डायरेक्टली? यस और नो? यस, समझ में आता है ना इसमें तो। एनीवन, किसी को इसमें प्रॉब्लम होता है क्या इसको डायरेक्टली समझने में? समझ में आता है ना ये डायरेक्टली? ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको रेशियो से करो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8/5, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8/5। तो 1 और 8/5 का रेशियो कितना है? 1 और 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5:8। सेम है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 का प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट हुआ है 5 में, तो 100 में कितना होगा? 3 का प्रॉफिट 5 में, तो 100 में कितना? 60%। ये वाला क्वेश्चन करो। कितना होगा बोलो इसका आंसर? 50, ओके। ओके, देखो, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 76, प्रॉफिट कितना का हुआ है? 52%। 52% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 52% का मतलब है 52/100। आप 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 13/25। ठीक है, 13/25 है। 52% मतलब 52/100, मतलब 4 से काटेंगे तो 13/25 होगा। तो मतलब 13/25 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 25 का सामान हमने कितने में बेचा है बोलो तो? 13/25 का प्रॉफिट होने से 25 का सामान हमने कितने में बेचा होगा? 38 में। वेरी नाइस। ये अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 38। क्योंकि 13 का प्रॉफिट हुआ है ना, 13 का प्रॉफिट हुआ है तो 25 प्लस 13। अभी बोला है कि इसको बेचा कितने में? 76, मतलब 38 यूनिट्स का वैल्यू 76 है। 38 यूनिट्स का वैल्यू अगर 76 है तो एक यूनिट कितना होगा? 2। तो आपको बोला है कि 75 में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा। तो एक यूनिट अगर 2 है तो 25 यूनिट कितना है? 50। तो 50 का सामान 75 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना होगा मुझे? 25 का प्रॉफिट होगा। 25 का प्रॉफिट 50 में, तो 100 में कितना? 50%। इतना तो इजी क्वेश्चन था ये। क्लियर है ना? देखो तो, यू टेल मी इफ इट इज क्लियर। क्लियर है ना ये? रिपीट। देखो, 52% का प्रॉफिट है,
52% का प्रॉफिट मतलब 52/100, तो 52/100 मतलब 13/25। यहां तक आया कि नहीं समझ में? सत्यप्राण जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं बोलो तो? 13/25। यस, फिर तो ये समझ में, ये भी समझ में आया 25 और 38। 25 और 38 समझ में आया कि नहीं बोलो तो? পাইছো। अब तो तेतिया की बुझी पा है तो कोई कोई प्रॉब्लम तो आरु एक ही नहीं है। 13/25 का अगर प्रॉफिट है मतलब 13 का प्रॉफिट है 25 के ऊपर, मतलब 25 का सामान बेचेंगे कितने में? 38 में। 38 में, बट बोल रहा है कि बेचना कितने में? 76 में। बोला है ना सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 76, तो 38 यूनिट्स का वैल्यू 76, तो एक यूनिट दो, तो 25 यूनिट्स कितना होगा? 25 इंटू 250, तो 50 आ गया। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस ही तो है। तो अगर मैं 50 का सामान 75 में बेचूंगा, यही तो पूछा है कि अगर 75 में सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो 50 का सामान 75 में सेल करने से 25 का प्रॉफिट होगा। 25 50 का 50% ही तो है, आधा है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट। करेक्ट, बढ़िया। एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? 100%। बहुत आसान सवाल है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है और आपको बोला है कि बी इज 200% ऑफ ए, तो रेशियो 1:2 होगा कि नहीं बोलो तो? ये कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो डायरेक्टली? ये चीज कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो? टेल मी ऑनेस्टली कि डायरेक्टली कितने लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गया ये बात? आ गया ना? किसको नहीं आया वो भी बोलो। एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं रिपीट करता हूँ, बोलो। आ गया ना? किसी को, एनीवन जिसको नहीं आया, प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। সবাই বুঝি পাইছা? सभी बुझी पैसे यदि भले सबको समझ में आया ना? ये देखो, बी अगर 200% है ए का, मतलब बी डबल होगा ए का। बी जो है वो डबल होगा ना ए का। 200% का क्या मतलब है? डबल है। तो बी डबल है तो 1:2 का रेशियो होगा अगर डबल है। बी अगर ए का डबल है तो एसपी डबल होगा ना सीपी का। एसपी जो है वो डबल होगा सीपी का, 1 का डबल 2। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 1 में मतलब 100%। इज इट क्लियर? टेल मी, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, आई विल वेट, बट यू टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट। पूछ लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ।
डाउट, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। चलो सॉल्व ये वाला क्वेश्चन करो। वन परसेंट लॉस, ओके, ये तो फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया था क्या क्लास में? नहीं कराया ना? शायद नहीं कराया। ये करा है क्या फॉर्मूला? नहीं करा है ना? ये एक फॉर्मूला है। अगर नहीं करा है ना, ठीक है, अभी बोल देता हूँ। अगर हाँ मैं कराइছো আগৰ কিবা এটা এইটো কারেন্ট বেচত কৰোৱা নাই, আগত কৰাইছো। ओके देखो, यहाँ पे अगर दो आर्टिकल को अगर मैं सेम प्राइस में बेचूंगा, सेम मतलब दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है, एक में x% प्रॉफिट है, दूसरे वाले में x% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा x²/100% का लॉस होता है, हमेशा, ऑलवेज। अगर दोनों आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस में बेचा जाएगा, एक को x% प्रॉफिट, दूसरे को x% लॉस, x% प्रॉफिट x% लॉस, बट एट द सेम सेलिंग प्राइस, तब हमेशा x²/100% का लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, जितना प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट उतना तो ओवरऑल लॉस होगा, कितना, 10²/100%, मतलब 1% का लॉस होगा। ये फॉर्मूला है। अगर सेम x% प्रॉफिट x% लॉस में दो सामान को बेचेंगे और दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचेंगे, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में x²/100% का लॉस होता है। ठीक है, डू दिस। 6.25, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कल हम लोग करेंगे, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, आफ्टर दैट वी विल डू दिस सीरीज, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज, सॉल्व इट, ओनली वन पर्सन इज सॉल्व। देखो, ए शॉपकीपर हैज सोल्ड गुड्स फॉर 2400, तो ये 2400, ये जो 2400 है, ये सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस कि कॉस्ट प्राइस है? ये सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस है ना, एसपी है, ठीक है। तो ये एसपी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट 25% का हुआ है, 25% मतलब 1/4 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ऐसे तो हमने 4 का सामान 5 में बेचा है, बट बोल रहे कितने में बेचा है, 2400, तो 5 यूनिट का वैल्यू है 2400, तो एक यूनिट कितना होगा, 480, तो 4 यूनिट कितना होगा, 4 × 480,
कितना होता है ये 1920, ये होता है 4 इंटू 480 इज 1920, ठीक है। आपको बोला है कि प्रॉफिट परसेंट अगर वो 2040 में बेचता, इसी सामान को 1920 वाला सामान को 2040 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट करेगा, कितना प्रॉफिट करेगा देखो, 1920 से 2080 और 20 120 120 का प्रॉफिट करेगा। तो 120 कितने में 1920 में, तो 100 में कितना, यही क्वेश्चन है। सॉल्व कर लो इसको, क्या है, इसको 6 से काट दो, 6 से 2 बार, इसको काटो 6 से, ये कितना बार कटेगा, 32 टाइम्स कटेगा ना, हाँ 32, ये फिर कटेगा 1/16, तो 1/16 इंटू 100, इफ यू डू द कैलकुलेशन इट विल कम 6.25%, ठीक है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, टेल मी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? यस क्लियर है ना, इजी था ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। चालीस, वन मोर आंसर, 40, वेरी गुड। आप लोग करो तो मैं एक चीज देखता हूँ। প্রেরণা, দিস এটু কোয়েশ্চেন রং নহয়, মিক্সচাৰৰ যোনটো কোয়েশ্চেন হয় ন, সেইটো ৰং নহয়। Sir, সেইটো 3 unit is equal to 40 ওলাই, এইটো ভাঙিব নোৱাৰি দেখোন। নাই নাই নাই, 3 ইউনিটছ চোৱা, ৰেচিঅ' অফ মিল্ক এণ্ড ৱাটাৰ কিমান আছে, 64 লিটাৰ্ছ ন, তো 5:3, তাৰমানে ইয়াত গাখীৰ কিমান থাকিব 40, আৰু পানী কিমান থাকিব, পানী কিমান 24 থাকিব 24, তাৰপিছত তোমাৰ হোৱাট এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ এট, কি সুধিছে? কাৰেক্ট কাৰেক্ট, ৱাটাৰ এড কৰিব লাগে ন, মিল্কটো 40 হ'ব, 3 ইউনিটছ 40 হ'লে, কাৰেক্ট কাৰেক্ট, ঠিক আছে, কারেক্ট, নোৱাৰি, মানে ডেসিমেলত ওলাব। ओके, देखो ये डिजिटल डायरी सोल्ड फॉर 935 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का प्रॉफिट का मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, 10% मीन्स 1/10, तो 10:11। आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस 935 है, मतलब 11 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 935, तो 1 यूनिट कितना होगा, 11 8 जा और 5 जा 85, ठीक है। आपको बोला है कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, इफ अगर 810 में बेचे तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, 1 यूनिट अगर 85 है तो 10 यूनिट्स कितना होगा 850, मतलब इस चीज का कॉस्ट प्राइस 850 है, बेचना कितने में 810 में सेल करना है ना, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना लॉस हुआ 40 का लॉस हो गया ना। इतना तो इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्यों सबने आंसर नहीं दिया। मैथ्स का प्रिपरेशन जो हमारे बैच में सिर्फ मतलब 9 10 11 लोगों का ही ठीक है,
बाकी लोग, आप लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो क्या? व्हाट आर यू डूइंग? इतना टाइम हो गया, कितना बैच हमने एडीआरई का कितना बैच पढ़ा है? अभी सिर्फ मैथ्स में सिर्फ 4 चैप्टर, सिर्फ 3 या 4 चैप्टर बचा है, वो भी जिससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो भी कर लेंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने कितना बार पढ़ा है एडीआरई में, मुझे अभी आई फॉरगॉट द काउंट। फिर भी मतलब देयर आर ओनली फ्यू पीपल जो लोग मैथ्स कर सकते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम है आपको? जीके से इस बार सिलेक्शन नहीं मिल सकता है ना, यू नो दिस नो। जीके का वेटेज है ही नहीं, इतना मिनिमम वेटेज है जीके में। मैक्सिमम वेटेज तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में है, और जबकि जो सबसे ज्यादा मैथ्स और इंग्लिश में है। रीजनिंग में तो ठीक है, चलो रीजनिंग तो इजी होता है, बट मैथ्स मैथ्स तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस मैथ्स, जितना हो सकता है मैथ्स करो, अदरवाइज इट इज प्रॉब्लमेटिक। आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप जीके से क्या कर लोगे? जीके आप फुल कर दोगे, फिर भी मैथ्स में प्रॉब्लम होगा। स्टडी मैथ्स प्रॉपरली यार, बिकॉज ये सब, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। बी, ओके। बी, ओके। पहले ये बताओ कि एक एक डजन में कितना चॉकलेट आएगा, बोलो तो। एक डजन में कितना चॉकलेट होगा? वेरी नाइस, सबने निकाल ही दिया। 12 होगा ना? एक डजन में 12 होता है, ये तो पता ही है सबको, है ना? ओके। अभी देखो, एक डजन का 9 रुपए है। एक डजन का दाम 9 रुपए है। 240 चॉकलेट में कितना डजन है? अगर मेरे पास 240 चॉकलेट है, तो मेरे पास कितना डजन है, बोलो तो। हाउ मेनी डजन्स? 20 डजन्स है। समझ में आया? अगर 240 चॉकलेट है, एक डजन में 12 चॉकलेट होता है, तो डजन्स कितना है? 20 डजन है ना, 20 डजन्स है। ठीक है, 20 डजन है, और एक डजन का दाम 9 रुपए है। 20 डजन है, एक का दाम है 9 रुपए। आपको बोला ही इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 1 ईच, तो 240 चॉकलेट को उसने 220 रुपए में मतलब 240 में ही बेच दिया। ठीक है, 240 को 240 में ही बेचा। तो 240 को अगर 240 में ही बेचा, तो एक डजन को कितने में बेचा? एक डजन को कितने में बेचा, बोलो? 240 को अगर 240 में ही बेचा है, एग्जैक्टली एक डजन को 12 में ही बेचा होगा ना। 240 को अगर 240 में ही बेचा है, मतलब एक चॉकलेट का दाम 1 रुपया है। एक चॉकलेट का दाम 1 रुपया है, तो 12 चॉकलेट का दाम 12 रुपए है। ठीक है, तो 12 चॉकलेट का दाम 12 रुपए है, लेकिन उसने एक डजन खरीदा कितने में था? 9 रुपए में। तो 9 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा। मैं इसको वापस आई विल रिपीट, डोंट 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 वरी। 9 में खरीदा, 12 में बेचा, तो 3 का प्रॉफिट किया। 3 का प्रॉफिट किया 9 में, तो 100 में कितना होगा? 3/9 मीन्स 1/3, विच इज 33.33%। ठीक है, 33 1/3। ठीक है, ओके। देखो, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन केस इट इज नॉट क्लियर। देखो, उसने 240 चॉकलेट्स खरीदा, 9 पर डजन, डजन में मतलब एक डजन का दाम 9 रुपए है, तो हम एक डजन को ही लेते हैं। एक डजन का दाम, कॉस्ट प्राइस कितना है? 9। ठीक है, बेचा है हर एक को एक एक रुपए में, मतलब 12 चॉकलेट को 12 रुपए में। तो एक डजन को बेचा कितने में? 12 रुपए में। तो एक डजन को खरीदा था 9 में, बेचा 12 में, प्रॉफिट निकाल लो। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? अभी तो इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। देख लो एक बार, यस क्लियर है ना?
आपको एक चीज पता है, अगर आप एक चॉकलेट का दाम निकालेंगे, एक চকলেটৰ প্ৰাইচ, এটা চকলেটৰ প্ৰাইচ উলিয়াই কিনে যদি আমি প্ৰফিট ওলাও, আৰু যদি আমি 100টা চকলেটৰ প্ৰাইচ ওলাই কিনেও प्रॉफिट उलाओ, देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी सेम, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एक चॉकलेट ले रहे कि एक डजन चॉकलेट ले रहे कि आप 100 चॉकलेट्स ले रहे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप एक चॉकलेट में आपको जितना प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, 100 चॉकलेट में भी उतना ही मिलेगा, 12 चॉकलेट में भी उतना ही मिलेगा। तो मैं डजन का, मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन है ना, तो दैट इज वो ज्यादा इजी है ना, जो गिवन है वो ज्यादा इजी है। वाई टू टेक आउट द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब 12 चॉकलेट का ही करो, 12 चॉकलेट का दाम है 9 खरीदने में और बेचने में 12, बस खत्म, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये वाला फिगर ऐसे ही दिया है, ये फिगर ऐसे ही दिया है, डू यू अंडरस्टैंड दिस। ये फिगर का कोई मतलब नहीं है, 240 चॉकलेट्स जो है इसका कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही दिया है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ये एक डजन का दाम 9 है और बेचने का दाम 12 है, तो 9 का 12 मतलब प्रॉफिट 33.6। ये वाला क्वेश्चन करो तो। 8% हो गया, 8% हो गया, ये तो इजी है शायद, है ना। ये मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% है, 8%, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज 1200 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 20% का मतलब क्या है, 1/5, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, मतलब 1 ज्यादा है 5 में, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। बट आपको बोला है कि अच्छा, अच्छा सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी, मार्क प्राइस, ये तो मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस कितना है, 1200। तो 6 यूनिट अगर 1200 है तो एक यूनिट कितना है, 200। तो 5 यूनिट कितना है, 1000, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका 1000 है। फिर आपको बोला है इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है इस पे 10% डिस्काउंट देना है, तो 10% कितना होता है, 12 का 10% कितना होता है, 120, करेक्ट। इसमें 120 का डिस्काउंट देना है, तो कितने में बेचेंगे, 120 कमा दो, 1100, 1080, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1080 होगा। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट 80 का प्रॉफिट हुआ है। 80 का प्रॉफिट अगर 1000 में हो रहा है तो 100 में कितना होगा, 8 का प्रॉफिट, 100 में 8 मतलब 8%, है ना। इज इट क्लियर, टेल मी, प्लीज चेक इट इफ इट इज क्लियर। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट। क्लियर है ना, ठीक है।
चलो, और कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत सारा है। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन करो। D60 ठीक है। Shopkeeper marks the price of an article at 80, cost price, discount 10% और profit 20%। इसको कुछ नहीं करना है, you club all the ratios, बस रेशियो को क्लब कर दो बस, और कुछ नहीं करना। देखो, इसमें तीन चीज है, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया? 10%। 10% डिस्काउंट है। एसपी को बीच में रखो तब इजी होगा। 10% डिस्काउंट है, मतलब 10% मीन्स 1/10। तो मतलब 10 का सामान को बेचा कितने में? 9 में। 10 का सामान को 9 में बेचा, 10% डिस्काउंट है। स्टिल गेन्स 20%। 20% मीन्स 1/5। तो प्रॉफिट हुआ है 20%, मतलब एक का प्रॉफिट 5 में, मतलब सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना है? 6। तो फिर क्लब कर दो रेशियो को, यहाँ पे 6 नहीं है 6 डालो, यहाँ पे 9 नहीं है 9 डालो। कितना आएगा? 45, 54, 60, ये रेशियो आएगा। इसको 3 से काट दो, 3 से 15, ये 3 से 18 और 3 से 20। ठीक है, आपको गिवन है क्या? मार्क प्राइस गिवन है 80, मतलब 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना है? 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40, सॉरी 4। आपको पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट्स, मतलब 15 इंटू 4 मतलब 60। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? देखो तो प्लीज टेल मी। यस सर, प्लीज रिपीट। ओके, सी देखो, देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 10% है, मतलब 1/10 का डिस्काउंट है, मतलब एक का डिस्काउंट है 10 के ऊपर। मतलब अगर मार्क प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 9 है। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। श्वेता गुप्ता, आप बताते रहो तभी मुझे समझ में आएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। यस सर। ये क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद देखो 20% प्रॉफिट भी हुआ है। 20% मतलब 1/5 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 6 उसका सेलिंग प्राइस है। फिर हम दो रेशियो को क्लब कैसे करते हैं? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो, फिर क्लब कर दो। 45, 54, 60। अभी समझ में आया? देखो तो, यस सर। फिर हो तो गया, और क्या है इसमें? फिर 3 से काट दो 15, 3 से 18, 3 से 20। फिर आपको गिवन है सेलिंग मार्क प्राइस 80, मतलब 20 यूनिट्स का वैल्यू 80 गिवन है, तो 1 यूनिट 4 होगा। आपको पूछा क्या है? क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है? 15 यूनिट्स। 1 यूनिट अगर 4 है तो 15 यूनिट 15 इंटू 4 60 है, खत्म।
ठीक है, इतना ही है बस। ये वाला क्वेश्चन करो तो। है किसी का आंसर? सी 20%। बहुत इजी है। सी, आप क्लब करो ना, रेशियो को क्लब ही करना है सिर्फ। ओनली आपको रेशियो को क्लब ही करना है ना। जस्ट यू हैव टू क्लब द रेशियो, क्लब कर दो, हो गया। डिस्काउंट कितने का है? 12.5। 12.5 का फ्रैक्शन कितना है बोलो तो? 12.5% का 1/8 है। 1/8 है, ये सबको पता है ना। 12.5% 1/8 मतलब 1/8 का डिस्काउंट है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है ना, वो 1/8 का डिस्काउंट। तो 8 का सामान को 7 में बेचा है, 8:7। ओके, फिर उसके बाद बोला है कि 5% का प्रॉफिट भी हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट। तो ये कितना? 5% मीन्स 1/20। तो 5% इमान डाउन रेशियो नुलाबो, हरु हरु रेशियो लाबो। 1/20 का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 1 मतलब 21 है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है ना, 7 3 जा 21 बना दो इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्क सेलिंग प्राइस 21 है, इधर 7 है। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना, तो इसको 21 बना दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो रेशियो ही है ना। तो 24, 21 और 20, बस हो गया। आपको क्या करना है इसमें, क्या निकालना है? मोर देन द कॉस्ट प्राइस टुडे शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, मतलब मार्कअप निकालना है। तो मार्कअप कितना है? 4 का मार्कअप है। 4 का मार्कअप 20 में है, तो 100 में कितना होगा? 20%। इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? यस। आप लोग क्या, आपको क्या होता है ना, देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये मैंने जितने लोगों को मैथ्स अभी तक पढ़ा है, मैंने ये एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है पता है? एक ही प्रॉब्लम है पता है, कि कौन से स्टेप में मतलब क्या करना है, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। सेम ये एक ही प्रॉब्लम सबको है, मतलब एवरीवन, मैंने जितने लोगों को देखा है सब सेम प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम में क्या फील हुआ कि यहाँ पे 21 है 21, यहाँ पे 7 है 7, फिर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। बट आप थोड़ा सा रुक जाओ ना, यू वेट। आप वेट करने से आपको पता चलेगा कि 7 और का मल्टीपल ही तो 21 है। तो 7 को 21 बना देने से ही हो गया। 7 को 21 बना दो आप, तो तब क्वेश्चन इजी हो गया ना। ओके, आप मैथ्स में थोड़ा वेट करना सीखो। ये ऐसा बात बोलते हैं कि एक अच्छा मैथमेटिशियन वही होता है जिसको वेट करना आता है। वो फट से ही विल नॉट जंप इनटू द प्रॉब्लम, उसको समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं।
सिचुएशन वाइज, ठीक है। अब थोड़ा वेट करो, आंसर आएगा, डोंट वरी। बट डायरेक्ट कैलकुलेशन को वास्ट मत कर दो, तब कंफ्यूजन होगा बहुत, ठीक है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो तो। एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो डाउट नहीं है ना? ठीक है, देखो इसमें एसपी 7 यूनिट है, इसमें 21 है। एसपी को सेम बनाना है, तो सेम बना दो। 7 को 21 बना दो 3 से, तो इधर भी 3 से, तो ये 24 21 20, बस खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क करना, अभी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो तो ये अच्छा क्वेश्चन, 2.25, इतना छोटा परसेंटेज, ठीक है, हो सकता है। ए, ओके, ठीक है। देखो ए के पास एक घर है, ए ओन्स ए हाउस विच इज वर्थ ऑफ 10,000। तो एक घर है जिसका दाम 10,000 है, मतलब सपोज आपके पास कोई सामान है जिसका वैल्यू 10,000 है, ठीक है। यू हैव, आपके पास एक सामान है जिसका वैल्यू 10,000 है, आपने उसको बी को बेचा 15% के प्रॉफिट में, तो कितने में बेचा होगा बोलो? आपने बी को कितने में बेचा होगा वो सामान? ये आप लोग कैलकुलेट करो। 11,500, जी सही बात है, 11,500, ठीक है। इसका इसका 15% कितना होगा? 1,500। इस नंबर का 15%, 1,500 ना, 15 इंटू 100, ठीक है। तो 1,500 मतलब 11,500 आपने बी को बेचा, फिर बी ने आपको वापस बेच दिया। बी ने आपको वापस बेचा कितना लॉस में? 15% के लॉस में। इस नंबर का 15% कितना है? इस नंबर का 15%, 11,500 का 15% कितना है? 9,775, 1,725, करेक्ट। ये वाला नंबर का 10% 1,150 है, तो 5% इसका आधा होगा। इसका आधा कितना है? 1,150 का आधा कितना होगा? 500, 575, 575 मतलब 1,725, 1,725, ठीक है। तो 1,725 इस नंबर का 15%, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो ना, इस नंबर का 15% कितना होगा? 1,1500, ये 00 काट दो, 0 काट दो, तो 15 इंटू 115, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,725 आएगा आपको। इसमें 1,725 घटा के बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 1,000 घटा दो, 10,500, 9,800,
9,800 और 9,775 इतने में बेचा है ना, 9, हाँ करेक्ट, 9,775 में बेचा है। तो देखो आपको, आपके पास घर था 10,000 का, लेकिन आपको बेच दिया इतना में, तो आपको लॉस हो गया ना। आपका जो यहाँ पे तो लॉस होना चाहिए ना, गेन कैसे होगा? लॉस हुआ है ना। आपके पास तो 10,000 का घर था ही, बट किसी ने आपको बेच दिया। नहीं 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 नहीं, गेन हुआ है, नहीं नहीं नहीं, गेन ही हुआ है, करेक्ट है, गेन ही हुआ ना। लॉस और गेन एक सेकेंड, अगर 10,000 का घर है मेरे पास, दिया और मुझे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बोलो, टेल मी। प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बोलो। नहीं, এর কারণে प्रॉफिट, नहीं नहीं नहीं, ए टू ए हुदी सुनो, ए का ही तो पूछा है। ए के लिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सोच के बताओ। এর কারণে प्रॉफिट हो, कहने के कैसे प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना, श्योर है ना। आज आपके पास सपोज एक फोन है 10,000 रुपए का, आपने किसी को बेच दिया फोन। मैंने सपोज ये मेरा जो फोन है, इसको मैंने किसी को सेल किया है। सपोज ये 10,000 का फोन है, मैंने किसी को 12,000 में सेल किया, तो उसने मुझे 12,000 रुपए दे दिया। उसने मुझे 12,000 रुपए दिया, बट मेरे पास पहले से 10,000 रुपए का सामान था, तो मैंने उसको दिया, तो मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर उसने मुझे वापस वो बेच दिया। वापस उसने बेच दिया मुझे, सपोज उसने मुझे वो सामान बेच दिया 9,800 में, तो मुझे 9,800 मिल गया और 200 मिल गया। मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अगर मुझे 9,600 में बेचता, तो मुझे लॉस हो जाता। तो यहाँ पे ए को पहले केस में 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ यार? ए को लॉस हुआ है ना। ए को प्रॉफिट कैसे हुआ? पहले तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ। पहले अगर ए को 1,500 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने, उसको इतना पैसा मिला, तो उसको 1,500 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसने उसको वापस बेच दिया ना। वापस बेच दिया कितने में? 9,775 में। तो उसके जेब में पहले तो 1,000 रुपीज का सामान था ही। नहीं, प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट करेक्ट, प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट करेक्ट, सही बात सही बात सही बात है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी तो उसको पैसा मिला था, फिर यहाँ पे भी मिल गया पैसा। 9,775 चला गया। ए के पास पहले 10,000 रुपए था, उसने वो सामान बेच दिया, उसको 1,500 का प्रॉफिट हुआ, ये पैसा है उसके पास, फिर उसको 9,775 मिल गया। हाँ करेक्ट करेक्ट, प्रॉफिट हुआ, करेक्ट, सही बात है, प्रॉफिट ही हुआ, सही बात है, प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है वही पूछा है। तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये उसको 10,975, ये गैप देख लो कितना है, 225 डिवाइडेड बाई 10,000। अगर आप 100 में कैलकुलेट करेंगे तो 2.25% का प्रॉफिट। सक्सेसिव डिस्काउंट सम सर, आंसर डी। ओ मोर हेटुए लगी ऐसे, मोर हेटुए रोबो रोबो। हाँ मुझे भी यही डाउट आ रहा था, इसमें कुछ कुछ तो गड़बड़ है। देखो तो आप सक्सेसिव सक्सेसिव কৰিব পাৰি, सक्सेसिव কৰিব পাৰি, सक्सेसिव কৰিব পাৰি 15 ए নহয় हेटुए, मैं हेटुए কৈ আছো। देखो यहाँ पे यही तो मतलब, क्या कैलकुलेशन ऐसे ही 225 लेके 10,000 लेने से नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। आप सोचो आपके पास एक एक 10,000 रुपए का फोन है, मान लो ये फोन है, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपए का फोन है, आपको उसके लिए 11,500 मिल गया पैसा।
तो आपके जेब में कितना आया? आपके जेब में था कितना? 10,000 और आपको मिला कितना? मिला एक्स्ट्रा 1,500। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। ये जो ये जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। पहले फर्स्ट केस में ये प्रॉफिट है। फिर आपने जब ये तो बी के पास आ गया फोन। पहले आपके पास फोन था, एक घर था, छोड़ो, या आपके पास फोन था, फिर आपने बी को बेच दिया फोन, तो आपको 1,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फिर बी ने आपको वापस बेच दिया फोन। बी ने आपको वापस बेचा तो आपसे पैसा ले लिया ना बी ने, आपसे तो पैसा ले लिया है बी ने, आपसे बी पैसा ले लिया है। तो कितना पैसा लिया है उसने? 9,775। जबकि आपके पास था 11,500, आपको बी ने दिया था, बट उसने तो 9,775 ले लिया। तो आपको कितना पैसा बचा? आपको पैसा कितना बचा? देखो, 225 और 1,500, मतलब 1,725। 1,725 ये पैसा आपको बचा। और आपके पास पैसा पहले कितना था? 10,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? वही मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने कैसे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। 17.25% गेन होगा ना इसमें। তোমাৰ পকেটৰ পৰা যিমান পইচা গ'ল আৰু তোমাৰ পকেটত যিমান পইচা আহিলে, that difference is the profit, no? आपके जेब से अगर 10 रुपए गया और आपके जेब में 5 रुपए आया, मतलब आपका लॉस हुआ है 5 रुपए का। आपके जेब में अगर 10 रुपए आया है और 5 रुपया गया है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का। समझ में आया ना? प्रॉफिट हुआ है, बट 7.25% का प्रॉफिट हुआ है। ये समझ में आया ना? क्वेश्चन देखो तो एक बार, प्लीज चेक द क्वेश्चन। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? टेल मी, यू वांट मी टू रिपीट? जल्दी बोलो प्लीज। यस, ओके। देखो देखो, ये आप मान लो ये फोन है, ठीक है? ये फोन का प्राइस कितना है? 10,000। ये फोन 10,000 रुपए का फोन है, ठीक है? ये फोन आज मेरे पास है, मैं ए हूं, मैंने बी को बेच दिया। ये फोन कितने में बेचा मैंने? 15% प्रॉफिट में, मतलब 10,000 का फोन में मैंने बेचा 11,500 में। तो मैंने उसको बेच दिया ना 11,500 में। तो मेरे जेब में जो 10,000 का फोन था, उसके बदले में मुझे 10,000 तो मिला ही। एक्स्ट्रा कितना मिला? 1,500। ये क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। यही तो प्रॉफिट है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वही प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट केस में देखो, आफ्टर सम टाइम बी ने मुझे वापस बेच दिया वो फोन। बी ने कितने में बेचा मुझे? 15% लॉस में, मतलब बी ने बेचा मुझे 9,775 में। तो मेरे जेब में कितना आया? अभी मेरे जेब में कितना आया? देखो, 1,500 तो मेरे पास आया ही था प्रॉफिट, और ये भी तो आया ना। समझ में आ रहा है आपको? एक सेकेंड को, मैं फिर इस एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक मिनट। अगर मैंने ये फोन पहले बेचा है, ये फोन जब मैंने बी को सेल किया, तो मुझे 1,500 रुपीज जेब में मिला, मेरा प्रॉफिट, और मुझे 10,000 भी मिला। तो अभी मैंने उसको फोन दे दिया। तो फोन जब मैंने उसको दे दिया, वो 10,000 का ही फोन है। वो जो फोन है वो तो 10,000 का ही फोन है ना। तो वो फोन मुझे उसने 9,775 में बेच दिया। तो मैंने उसको 9,775 रुपीज दे दिया अपने जेब से। अरे यार, करंट चला गया। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। क्लियर? अभी देखो, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज टेल मी। हेलो, कैन यू सी द स्क्रीन?